नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख करके अंदाजा लगा लिया होगा कि किस बारे में बात करने जा रही हूँ। एक ऐसी चीज पर मेरी नजर पड़ी जिस पर मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। हालांकि वो मेरा कयास है, अब वो कयास सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कल देर रात में राहुल गांधी जो रायबरेली से सांसद हैं, वो पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। और चूंकि उनको रायबरेली जाना था, रायबरेली के दौरे पर है राहुल गांधी, तो वहां पहुंचे तो बड़ी संख्या में उनको रिसीव करने के लिए उनके पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके समर्थक, प्रशंसक पहुंचे थे वेलकम करने के लिए राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर। और इसके साथ ही साथ एक लंबी कतार जो है लोगों की थी, उनको देखने वालों की कतार थी, लाइन लगी हुई थी लोगों की, सड़क के किनारे लोग खड़े हुए थे, वो एक झलक पाना चाहते थे राहुल गांधी की। सबसे गौर करने वाली बात जो थी कि राहुल गांधी का जो पहनावा, जिसे लेकर वो अक्सर चर्चा में रहते हैं, भयंकर सर्दी में भी वो हाफ टी शर्ट और सफेद रंग की टी शर्ट और पैंट पहनते हैं, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से उसको धारण किया है। उसके बाद से वो लगातार उसी में नजर आते हैं, किसी और कपड़े में उन्हें कभी देखा नहीं गया भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। लेकिन कल जो उनका पहनावा था वो गौर करने लायक है। शायद किसी तरफ इशारा कर रहा है। अब वो इशारा किस तरफ है? नीले रंग की उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी फुल बाजू की, और हरे रंग की पैंट। नीला रंग किस चीज को इंडिकेट करता है ये बताने की जरूरत नहीं है, और हरा रंग किस चीज को इंडिकेट करता है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी नीली टी शर्ट और ग्रीन पैंट पहन करके क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज दे करके आए, क्या मैसेज लेकर के आए हैं वो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा का चुनाव है, और इस बार सबकी पूरी कोशिश है कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, उसके विजय अभियान को, विजय रथ को रोका जाए। योगी आदित्यनाथ का जो अनवरत चलने वाला जो एक सिलसिला है मुख्यमंत्री बनने का, उस पर विराम लगाया जाए। फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या फिर कांग्रेस हो, ये सभी लोग चाहते हैं अपने अपने स्तर पर कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता से दूर हो। लेकिन कैसे? क्योंकि बाकी सब में बिखराव है, और बिखराव इस तरीके का है कि कोई किसी एक दूसरे के साथ आना नहीं चाहता है एक प्लेटफॉर्म पर। और भारतीय जनता पार्टी को बिखराव जैसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके साथ मेजॉरिटी है लोगों की, ये तो सच है। अब जो बचती है बहुजन समाज पार्टी, सपा और कांग्रेस, ये कैसे आए एक साथ? हाल में ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने जो इशारा किया वो बहुत कुछ होने का मैसेज देता है। बहुत कुछ छुपा हुआ है उसके अंदर। एक तो उन्होंने गठबंधन जैसी बात की भी और नहीं भी की। ये भी कहा कि देखेंगे, और अभी उसमें बरसों लगेंगे। तो अपनी बात को वो मतलब ट्विस्ट कर गई। इसके अलावा उनका फोकस रहा ब्राह्मण समाज पर। ब्राह्मण समाज को जोड़ना चाहती है बसपा एक बार फिर से अपने साथ, क्योंकि वो देख रही है कि भाजपा में किस तरीके का व्यवहार ब्राह्मण के साथ हो रहा है। और दलित तो है ही है, साथ ही साथ मुस्लिम, दलित और मुस्लिम का एक मजबूत कॉम्बिनेशन बनाना चाहती है बसपा, और इसमें जोड़ना चाहती है ब्राह्मणों को। शायद यही मैसेज लेकर के राहुल गांधी भी आए हैं। नीला रंग इंडिकेट करता है, बसपा के नीले रंग से मैच करता है, जो संविधान का रंग है उससे मैच करता है नीला, और ग्रीन प्रतिनिधित्व करता है मुस्लिम कम्युनिटी का। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण, इनको साथ लेकर के चलना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कि बहुत इनोसेंटली प्रभावित करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं बसपा को। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। बसपा प्रभावित होती है या नहीं होती है वो एक अलग चीज है, बात की बात है। हालांकि 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस की पूरी कोशिश थी कि बसपा इंडिया गठबंधन में आ जाए। बसपा के बिना, मेरी बात पर गौर कीजिएगा,
सभी लोग जानते हैं इस चीज को कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना मतलब असंभव है। असंभव है। जब तक बसपा साथ नहीं होगी तब तक वो भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएंगे, उसके विजय अभियान पर पूर्ण विराम नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये मैसेज लेकर के आए हैं राहुल गांधी। हालांकि रायबरेली जब पहुंचे तो फिर वो वापस अपनी उसी वाइट टी शर्ट में आ गए, लेकिन एयरपोर्ट पर जैसे ही पहली झलक उनकी मिली तो नीली टी शर्ट और हरे रंग की उनकी पैंट थी, ट्राउजर था उनका हरे रंग का। तो उस पर निगाहें जाकर के टिक जाती हैं कि ये क्या है, ये ऐसा तो इस कॉम्बिने कुछ भी पहन सकते थे वो, कोई और रंग पहन सकते थे, काला, सफेद, पीला, लाल, और भी तमाम शेड्स होते हैं वो पहन सकते थे, कोई जैकेट पहन सकते थे, लेकिन पहना उन्होंने नीला और हरा रंग, जो बहुत गौर करने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में बसपा ने एक नया कहना चाहिए कि चर्चा छेड़ दी है ब्राह्मण समाज को लेकर के। ब्राह्मण समाज को लेकर के जिस तरीके से उसने संवेदनशीलता दिखाई है, उसके बाद से चर्चा लगातार हो रही है, बात लगातार हो रही है। और ब्राह्मण समाज में कहीं ना कहीं असहज तो है ही है, और बहुत सारे लोगों का अब कमेंट भी आता है। अगर हम किसी भी इस तरीके की पोस्ट को देखें जो बसपा के और ब्राह्मण से रिलेटेड होती है, तो उसमें नीचे आता है, कमेंट्स आते हैं जिनको पढ़ के ये अंदाजा लगता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो लोग यही कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो बसपा के टाइम पर बहुत सुरक्षित थे और उनको पूरा मान सम्मान मिलता था, लेकिन इस समय जो बर्ताव, जो व्यवहार हो रहा है, अभी हाल में आप अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनका देख लीजिए किस तरीके से उनको रोका गया। फिर उनके जो शिष्य थे उन पर पुलिस ने जो है हाथ उठाया, उनको उनके साथ हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई। तमाम फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और वो अंजल त्याग करके बिल्कुल धरने पर बैठे हुए हैं शंकराचार्य। तो आप देखिए कि किस तरीके से हो रहा है, तो सभी लोग देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। शायद इसी चीज को कैश कराना चाहते हैं राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, यानी कि बीडीएम को जो है वो प्रायोरिटी देना चाहते हैं राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में। क्या राहुल गांधी का बीडीएम अखिलेश यादव के पीडीए पर भारी पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस असहज है समाजवादी पार्टी के साथ भी। उसकी बार बार कोशिश है कांग्रेस की कि वो किसी तरीके से बस एक बार बसपा के साथ हाथ मिलाए, और बसपा का जो दलित वोट बैंक है वो और मुस्लिम साथ आए, क्योंकि कांग्रेस के साथ मुस्लिम जा सकता है, इसमें संदेह नहीं है। 2024 के इलेक्शन में ये हम देख चुके हैं। हालांकि इस बीच में अभी ओवैसी भी एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब ओवैसी किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन ओवैसी बहुत सारी पार्टी का खेल खराब जरूर करेंगे। जो ओवैसी को अपने साथ लेगा वो कहीं ना कहीं फायदे में रहेगा, ये तो सच है। लेकिन अब बसपा क्योंकि अकेले ही लड़ने पर अभी तक भी अड़िग है, अब वो किसी के साथ गठबंधन में जाएगी या नहीं जाएगी वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा चल रहा है जो पजल टाइप का है, कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा। कोई कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, कोई जिसके साथ जाना चाहता है वो उसको लेना नहीं चाहता। तो बहुत कुछ है, अभी सब गड़बड़ झाला है, लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें और तस्वीर क्लियर होगी। इतना तो क्लियर है, ओवैसी उत्तर प्रदेश में 2027 में गदर काटेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बसपा अच्छा करेगी, अच्छा कर सकती है, उसकी अच्छा करने की तैयारी है, बशर्ते कि वो कहीं ना कहीं एक दो कदम आगे बढ़ करके कुछ चीजों पर पहल करे, और दूसरा अपनी कार्यशैली को और अपनी नीतियों को और ज्यादा मजबूत करे। कांग्रेस जिसके पास खोने के क्या पाने के लिए भी कुछ नहीं है, वो किसी के साथ जुड़ेगी तो किसका कितना भला करेगी, ये भी बहुत दिलचस्प बात होगी। शायद इसी मैसेज को देना चाहते हैं राहुल गांधी कि ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वो इस कॉम्बिनेशन को उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, और जहां तक चाहने का सवाल है तो वो बसपा के साथ चाहते हैं बजाय समाजवादी पार्टी के।
तो ये कहीं ना कहीं एक मुझे एक इसमें कोई चीज़ नज़र आई, दिखाई दिया, कुछ ऐसा एक मैसेज छुपा हुआ था। जिसको भी कैच करना हो, जिसको देखना हो, वो देखे उस नज़रिए से। तो ये नज़रिया मुझे लगता है कि यही कहता है। और बसपा ने जिस तरीके से ब्राह्मण कार्ड खेल करके और मुस्लिम समाज की बात करके उनकी जो है आप कह सकते हैं कि नुमाइंदगी को बढ़ाने की बात करके वो कहीं ना कहीं एक मजबूत कॉम्बिनेशन बनाने की उसमें राह पर चल पड़ी है बसपा कि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण ये अगर मिलेंगे तो बसपा के लिए एक बड़ा जो है एक कहना चाहिए कि पूरा माहौल तैयार करेंगे। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी की नीली टी शर्ट और ग्रीन ट्राउजर यही कहता है। फिलहाल तो मुझे जो दिखाई दिया, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए, इस पर आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें समय के साथ क्लियर होंगी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।